जेई मेंस 2022 का सॉल्यूशन का आगे का क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी तक बच्चों हमने 21 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे। हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, एक क्लास में 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से आपका धीरे धीरे पूरा 30 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स से लिया गया है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है टू आइडेंटिकल थिन बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस या ये इसका फोकल लेंथ आपको f दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका और इसका दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपका म्यू लेंस, ये दिया है आपका 1.5, ठीक है। और ये कांटेक्ट में रखा गया है, ठीक है। अब बोला गया है कि इस दोनों के बीच में एक स्पेस है, ठीक है। और वो स्पेस जो है आपका लिक्विड से फिल्ड है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25। और ये आपको कैसा बिहेव कैसा किस टाइप का लेंस दिख रहा है, ये कॉनकेव लेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन पूछा गया है, तो इसका तो फोकल लेंथ आपको दे दिया है, इसका भी फोकल लेंथ दिया है, लेकिन इस लेंस का कॉनकेव लेंस का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, इसका आपका फोकल लेंथ नहीं गिवन है, तो ये निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोल देते हैं म्यू मिडिल, मिडल में जो आपका लेंस है उसका। तो फोकल लेंथ 1/f बराबर होगा म्यू माइनस 1 बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका 1/r1 पॉजिटिव होगा। और चूंकि आइडेंटिकल लेंस है तो इसका रेडियस r और r2 यानी ये पीछे साइड में होगा तो ये माइनस होगा 1/-r, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.5। ये म्यू l का वैल्यू दिया है, तो 1.5 -1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2/r। इस टाइप से ये बचेगा 0.5 इंटू 2/r, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 1, तो 1/f आ गया आपका 1/r, ठीक है। यानी r का वैल्यू आप बोल सकते हैं यहाँ से f है, ठीक है। और f आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं मिडिल वाले कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए फिर से फॉर्मूला तो यही लगेगा 1/f। अब इसमें मिडिल वाले जो लेंस है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, और इसके लिए 1/r1 होगा पीछे साइड में, यानी -1/r, और इस सरफेस के लिए प्लस, और बीच में माइनस होता है तो 1/r। तो ये हो गया आपका म्यू मिडिल आपको दिया है 1.25 -1, और ये हो जाएगा -2/r। तो ये बचेगा आपको 0.25 इंटू -2/r। तो डेसिमल हटाएंगे तो ये आपको आने वाला है 1/4 हो जाएगा, 25/100, 25/0.1 हटेगा, 100 आएगा, तो ये 25 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया -2/r, तो 2 से ये आपको कट जाएगा, ये हो गया -1/2r। यानी इसका फोकल लेंथ मिडिल वाले का फोकल लेंथ, मिडिल लेंस, ठीक है, इसको लेंस लगा देते, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -2r, ठीक है।
और आर का वैल्यू आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर है, तो -2 इंटू 15 ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा पूरे कॉम्बिनेशन का, यानी तीनों लेंस का कॉम्बिनेशन का रिजल्टिंग फोकल लेंथ। तो रिजल्टिंग फोकल लेंथ हम जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है, 1/f1 यानी 1/fl प्लस 1/fl फिर से होगा प्लस 1/fm हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 2/fl प्लस 1/fm, तो 2/fl का वैल्यू आपको कितना है 15, 2/15 और इसका आ गया है -30, तो -1/30। तो ये एलसीएम हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा 4 -1 3/30, तो ये कटेगा, तो ये आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका रिजल्टेंट 1/f ये आ गया, तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोकल लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप भरेंगे 10 सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन किए। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, और ये क्वेश्चन आपको ट्रांजिस्टर से दिया गया है, यानी सेमीकंडक्टर टॉपिक से दिया गया है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन कॉमन इमीटर मोड। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है। ठीक है, ये 3 टर्मिनल कौन कौन होता है, तो एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर और एक होता है इमीटर। ठीक है, तो ये हमने कोई ट्रांजिस्टर ले लिए। ठीक है, और ये इसका कलेक्टर साइड है, तो यहाँ पे जो कलेक्टर रेजिस्टेंस होगा वही होगा लोड रेजिस्टेंस। कॉमन इमीटर है, यानी इमीटर को इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में कॉमन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी लगा देता है कॉमन इमीटर में रेजिस्टेंस, ये RE हो जाता है इमीटर रेजिस्टेंस। और चूंकि यहाँ भी बेस है तो यहाँ भी रेजिस्टेंस होगा, बेस रेजिस्टेंस। इसमें सिग्नल को अप्लाई किया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है when a signal of 10 millivolt is added to base emitter voltage, तो change in base emitter voltage delta VBE, पहले जो भी था ये ऐड करेंगे तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी यही चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चेंज इन बेस इमीटर वोल्टेज 10 मिलीवोल्ट। ठीक है, इससे क्या हुआ, वोल्टेज द बेस करंट चेंज, यानी चेंज इन बेस करंट हो गया कितना 10 माइक्रो एम्पियर, एंड कलेक्टर करंट में जो चेंज आया वो आपको हो गया 1.5 मिली एम्पियर। लोड रेजिस्टेंस जो है यानी RC, ये लोड रेजिस्टेंस होगा, ये दिया है 5 किलो ओम। वोल्टेज गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, वोल्टेज गेन आपको बोला फाइंड करने के लिए, तो वोल्टेज गेन इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा कलेक्टर साइड का वोल्टेज यहाँ से यहाँ का, तो डेल्टा VC, और इनपुट वोल्टेज हो जाएगा बेस इमीटर वोल्टेज, तो डेल्टा VB। डेल्टा VB तो आपको दे दिया है 10 माइक्रो एम्पियर, सॉरी डेल्टा V क्या हो जाएगा, ये बेस इमीटर वोल्टेज ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा VB। वैसे निकाल सकते हैं, नहीं तो RB इंटू RC कर सकते हैं, RB इंटू चेंज इन बेस करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब है कि डेल्टा VC को हम क्या लिखे,
तो डेल्टा VC को क्या लिख सकते हैं, V बराबर I इंटू R। तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें चेंज इन कलेक्टर करंट इंटू RC या RL बोलेंगे आप, अपॉन हो जाएगा, इसको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, R भी आपको दिया नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। चेंज इन डेल्टा भी यही हो जाएगा डेसीमीटर वोल्टेज, तो इसको आप 10 × 10⁻³ ले सकते हो आप, ठीक है। तो RL बराबर RC आपको गिवन है, ठीक है। तो डेल्टा IC कितना है आपके पास 1.5 मिली है, 10⁻³ ओके। और लोड रेजिस्टेंस ये है आपका 5K यानी 5 × 10⁻³ डिवाइड में ये हो जाएगा डेल्टा VB ये है आपको 10⁻, डेल्टा VB कितना हो गया 10 × 10⁻³ तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³ कट जा रहा है, ठीक है। और एक डेसिमल ये 0 से ये कट जाएगा, 10⁻² बचेगा, और ये डेसिमल उठाएंगे तो एक 0 और आएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जा रहा है आपको 750, ये आ जा रहा है 750 इसका वोल्टेज है, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 750। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 750 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आप कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, और ये AC सर्किट का प्रॉब्लम है। इसमें आपको इंडक्टेंस का वैल्यू गिवन है, सप्लाई का ये VRMS रहता है, नहीं कुछ बोला है तो आपको जो मेंशन है वो VRMS है, ठीक है। एज शोन इन फिगर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस आपको दे दिया है L का वैल्यू 200 मिली हेनरी, ये आपको गिवन है। उसके बाद सोर्स का VRMS वैल्यू गिवन है, ये है आपका 220 वोल्ट। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स गिवन है 50 हर्ट्ज। तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप इससे निकाल सकते हो XL जो कि 2πfL होगा। तो 2πf का वैल्यू 50 और L का वैल्यू 200 मिली हेनरी है, तो 10⁻³ आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 3 0 आपका ये उड़ जा रहा है यहाँ से। तो 2 × 2 4 × 5 20 पाई, ये हो जाता है XL का वैल्यू, ठीक है। उसके आगे इसमें बोला गया है इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी कनेक्टेड टू AC सोर्स ऑफ F220, ठीक है। फ्रीक्वेंसी द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स 0 वोल्ट, ठीक है। व्हेन द पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट इतना दिया है तो A का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट I पीक, ठीक है, ये होता है IRMS इनटू हो जाएगा √2, ठीक है। और IRMS को लिख सकते हैं आप VRMS अपॉन XL इनटू हो जाएगा √2। तो इस टाइप से I पीक का वैल्यू आपको कितना दिया है √A/π इज इक्वल टू VRMS, ये है आपको 220, VRMS 220 इनटू हो जाएगा √2, ठीक है। उसके बाद XL, तो XL आपने निकाला 20 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
ये एलिमेंट है, तो पाई से पाई यहाँ से कटेगा, ठीक है, और ये 0 से 0 कट गया, फिर 2 से 11 कट गया। अंडर रूट ए बराबर हो जाएगा 11 रूट 2। स्क्वायरिंग कर देंगे तो ए बराबर 121 इंटू हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 242, ये वैल्यू आ रहा है 242, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा बच्चों, आपको ए का वैल्यू निकालना था, दिस इज द आंसर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या बनाएगा 242, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों हम आज 3 क्वेश्चन किए, ठीक है। इसके साथ ही आज का क्लास हम रोकेंगे, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, चलिए बाय।